Radio Uran. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan. A Flight of Life. यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर गेन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए गेन से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेन। हेलो, तो कैसे हैं आप? चलिए पहले आपका वेलकम करते हैं, फिर आगे बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों पर नजर डालेंगे। नमस्कार, आदाब और सलाम। बच्चे, बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुने लगा कर अपने कान। मैं आपको दोस्त स्वप्नल वापस से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों के साथ, ओनली ऑन योर शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट। तो इस हफ्ते कास्टिंग डायरेक्टर कृष कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। साजिद खान साहब ने एक वीडियो रिलीज किया है अपने ब्रदर का, मीन्स वाजिद साहब का, और उन्होंने लिखा है दैट लेजेंड्स डोंट डाई। ओमी वैद्य 3 इडियट्स के चतुर का क्या है कहना अपने अवतार के ऊपर। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ब्रदर के ऊपर FIR लॉन्च हुई है। आलिया प्रियंका ने कुछ डूल्स एंड डोंट्स को शेयर किया, लेकिन क्यों? अक्षय कुमार साहब ने लोगों से एक एड फिल्म के जरिए बात करी पोस्ट लॉकडाउन के ऊपर, लेकिन क्या है ये? एक एक करके सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बस कुछ गानों के बाद। यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा। तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा। तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। तैनू इतना मैं प्यार करां एक पल विच सावार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले। मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल को। बॉलीवुड ब्लास्ट में कास्टिंग डायरेक्टर क्रिस कपूर पास्ट अवे। यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर क्रिस कपूर साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। क्रिस कपूर साहब की बात करें तो वो वीरा दी वेडिंग और जलेबी जैसी मूवीज़ में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। क्रिस कपूर साहब जो है वो बहुत ही यंग थे, वो सिर्फ 28 ईयर्स के ही थे और उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2-3 मूवीज़ में बहुत अच्छा वर्क किया है अपने टैलेंट को लेकर। और उसके बाद दरअसल हुआ क्या कि 31 मई को वो दुनिया से चले गए हमें छोड़ के। उनके अंकल ने इस बात को PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया। तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा। और अगर जो कपूर साहब के डेथ के बारे में बात करें तो दरअसल हुआ क्या कि वो स्टेयर से गिर गए थे और स्टेयर से गिरने के बाद उनके जो नोज़ है उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई। उनके नोज़ से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई जिसकी वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और वो एक्सपायर कर गए। क्रिस कपूर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड संग्राम सिंह ने ट्विटर पे ट्वीट करके बोला कि you left us really soon brother, but you have left behind beautiful memories. I hope you are happy wherever you are. May your soul rest in peace. और उन्होंने एक पिक्चर भी कपूर साहब के साथ शेयर करी। अगर कुछ और न्यूज़ यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। एवें करी ना की, एवें करी ना की, ओ एवें करी ना किसे दे नाल प्यार। मुंडिया तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुटियार। मुंडिया तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुटियार। मुंडिया तो बच के रही।
पीछे ओ आजा दे दे मुझे थोड़ी सी उधार मुंडे तो बच के गलियों में मेरी ही निशानियां मुंडियों के लब पे है मेरी ये कहानियां दिल की गलियों में मेरी ही निशानियां गोरा गोरा रंग तेरी मोरो जैसी तोर गोरा गोरा रंग तेरी मोरो जैसी तोर नहीं तेरे जैसी नहीं तेरे जैसी नहीं तेरे जैसी सोनी कोई नार मुंडे तो बच के रही तू हुने हुने होई मुट्टियार मुंडे तो बच के रही तू हुने हुने होई मुट्टियार मुंडे तो बच के रही तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया लो सफर शुरू हो गया हम सफर तू हो गया लो सफर शुरू हो गया मेरा हम सफर तू हो गया दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया लो सफर शुरू हो गया हम सफर तू हो गया लो सफर शुरू हो गया मेरा हम सफर तू हो गया
जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है, खुशनुमा है मेरी सुबहें, दिल नशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्नल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। साजिद खान शेयर्स वीडियो ऑफ ब्रदर वाजिद राइट लेजेंड्स डोंट दैट। वाजिद खान साहब एडमिट हुए थे सुराना हॉस्पिटल में, रिसर्च सेंटर में। और दरअसल साजिद वाजिद एक बहुत ही अच्छी जोड़ी है, आपने सुना भी होगा। उसके अंदर से जो वाजिद खान साहब हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। साजिद खान साहब ने अपने ब्रदर वाजिद का एक वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पे, और उस वीडियो के अंदर दरअसल वो पियानो, जो फ़ोन में पियानो होता है, उसको वो प्ले कर रहे थे और उसको प्ले कर रहे थे। और दरअसल जो वीडियो है वो हॉस्पिटल में ही शूट किया गया। जो वीडियो है वो हॉस्पिटल में ही शूट किया गया है। आप चाहें तो जाकर उनके ट्विटर हैंडल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। उनका ट्विटर हैंडल है TSESAJID साजिद WAJID वाजिद विदाउट एनी स्पेस। इनके फॉलोअर्स हैं 54.6K। वाजिद खान साहब ने उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे उस वीडियो को अपलोड किया और उसके साथ कैप्शन में कुछ ये लिखा, दुनिया छूट गई सब कुछ छूटा ना, तूने कभी म्यूजिक छोड़ा ना, म्यूजिक तुझे कभी छोड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला कि जो उनके ब्रदर हैं वो लेजेंड थे, और जो लेजेंड्स हैं वो कभी मरते नहीं। और उन्होंने लास्ट में ये लिखा, आई विल ऑलवेज लव यू, मेरी खुशी में, मेरी दुआओं में, मेरे नाम में तू हमेशा रहेगा। यू लेफ्ट द वर्ल्ड बट यू नेवर लेफ्ट म्यूजिक, एंड म्यूजिक विल नेवर लेफ्ट यू। आगे कुछ और न्यूज, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे।
साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल का बॉलीवुड ब्लास्ट में Umi Vaidya on 3 Idiots. Chatur was so impactful that people struggle to see me in other avatars. सब छुपा के रखते हैं, कोई दिखाता नहीं है। आप समझ गए हो कि मैं बात कर रहा हूँ एक्टर ओमी वैद्या साहब 3 इडियट में जिन्होंने चतुर का रोल प्ले किया और वो इस दुनिया में छा गए। चतुर साहब का ये कहना है, अभी हाल ही में चतुर साहब दिखे इरोज के एक वीडियो सीरीज का नाम था मेट्रो पार्क क्वारंटाइन एडिशन, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं राजकुमार हिरानी साहब। चतुर साहब अभी हाल ही में दिखे राजकुमार हिरानी साहब के डायरेक्टोरियल मेट्रो क्वारंटाइन एडिशन में, और उसके बाद इसमें भी जो पूरी सीरीज है इसके अंदर भी आपको एक बड़े ही अच्छे रोल में दिखेंगे। अगर जो आप देखें तो जाके इस जो पूरी सीरीज इसको देख सकते हैं। इरोज नाउ पे आपको सीरीज मिल जाएगी। उसका नाम मेट्रो पार्क क्वारंटाइन एडिशन
बाय राजकुमार ईरानी साहब। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बातचीत में कुछ सवाल पूछे गए, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। सो लेट्स डिस्कस एक करके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो पहले सवाल उनसे पूछा गया वो ये था कि आपने काफी रोल्स को किए हैं बट अभी भी आप 3 इडियट के चतुर के नाम से ही जाने जाते हैं। उसके जवाब में चतुर साहब ने ये बोला दैट मैंने ये रोल मेरे को ऐसे ही नहीं मिल गया। इस रोल के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल में मेरी फैमिली ने मेरे को हर बार सपोर्ट किया कि मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊँ। इसके पहले वो दरअसल अमेरिकन टीवी शोज में काम किया करते थे और उसके बाद किसी ने उनको नोटिस किया और नोटिस करने के बाद ये चीज़ हो गई और उनको ये जो रोल है वो मिल गया। मैंने इस बात को फोकस किया कि ये तभी हो पाया है, इस पूरे रोल के ऊपर, इस पूरी जर्नी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी। जो अगला सवाल तो ये था कि क्या आप इस जो टाइपकास्ट है इसको आप हटाना चाहते हैं। इसके जवाब में चतुर ने ये बोला कि आई हैव बीन अ टाइपकास्ट माई होल लाइफ बट जो अगर हम चतुर की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और इसके साथ ही साथ वो और भी ज़्यादा अलग रोल्स भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि थोड़ा ऑडियंस के लिए मुश्किल होगा कि वो किसी दूसरे अवतार में उनको देख पाए बट ऐसा नहीं है, वो और भी रोल्स कर सकते हैं। अगला सवाल ये था कि इस पैंडेमिक के चलते भी उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। उसके ऊपर जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक फनी वीडियो मैंने रिलीज किया था जिसमें वो एकदम चतुर की तरीके से ही बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि जो मैसेज है अगर जो मैं चतुर के स्टाइल में दूंगा तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, इसीलिए मैंने वो मैसेज चतुर के स्टाइल में ही दिया। अगर जो आप चाहें तो चतुर को उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है OMIONEKENOPE और उनके जो फॉलोवर्स है वो हैं 2937। आगे कुछ और न्यूज, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फकीरी दा कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ सजना कसर ना छड्डी सी, कुछ जहर रकीबा कोल दिता, कुछ उंज भी राह औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। सरफरोशी इख्तियारी हुआ वाकिफ जाए जहां, सरफरोशी एक खुमारी हुआ वाकिफ जाए जहां। हाँ तू ही रहमत बेपना, हाँ तू ही किस्मत मेहरबा, तुझी से जुड़ के मैं बयां। तेरी रंगदारी मैं ता दिलवारी, तेरी रंगदारी मैं जाए जान, तेरी रंगदारी मैं ता दिलवारी, तेरी रंगदारी मैं जाए जान। इको करके मैं दिन हारिया, लुटे जैसे अखियों से नींद माहिया, कि तेरी ही गली ते मेरा पिंड सोने, तू ही जान रहे पर तू ही जिंद सोने। इको इको करके मैं दिन हारिया, लुटे जैसे अखियों से नींद माहिया, मैं तेरी तेरी रंगदारी मैं ता दिलवारी, तेरी रंगदारी मैं जाए जान, तेरी रंगदारी मैं ता दिलवारी, तेरी रंगदारी मैं जाए जान। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ सजना कसर ना छड्डी सी, कुछ जहर रकीबा
को करके मैं दिन हारिया, लुटे जैसे अखियों से नींद माहिया, कि तेरी ही गली ते मेरा पिंड सोने, तू ही जान रहे पर तू ही जिंद सोने, इको इको करके मैं दिन हारिया, लुटे जैसे अखियों से नींद माहिया, होई मैं तेरी, होई तेरी रंगदारी, मैं ता दिलवारी, तेरी रंगदारी मैं जाए जान, तेरी रंगदारी मैं ता दिलवारी, तेरी रंगदारी मैं जाए जान। सरकती जाए सरकती जाए, सर के हाय सरकती जाए सरकती जाए। बाजार दिया जिया ये उधार सैया हो सैया हो, करे जिद बेकार था मैं जमुना के पार पैया हो पैया हो, आधी पानी थोड़ी मैं तेरे इश्क में हो गई पूरी मैं, तू चलम का धुआं धुआं उस पे भांग दतूरी मैं, हाय 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 किया है हवाले मैंने जिया ये सलोना, मुझे पे किया है क्या जादू टोना, कच्ची कैरी सी उमरिया तेरे तर से गुजरिया, महकी जाए महकती जाए महकती जाए, महकी जाए महकती जाए महकती जाए। आधी रोटी जब खाऊं जब टेढ़ करेला हो, तेज पे सोवर तब जाओ जब मन का खेला हो, मारी यार ने नजरिया छल्ला छाप री चुनरिया, मारी यार ने नजरिया छल्ला छाप री चुनरिया, सर के हाय सरकती जाए सरकती जाए, हो सर के हाय सरकती जाए सरकती जाए। छल्ला छाप चुनरिया
वंस अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में सेक्सुअल हरासमेंट केस फाइल्ड अगेंस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी's ब्रदर इन दिल्ली। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कुछ रिलेटिव ने उनके जो ब्रदर हैं उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है वो फाइल किया है। अगर जो इस पूरे केस की बात करें तो दरअसल जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उनके जो ब्रदर है उनका नाम है मिनाजुद्दीन सिद्दीकी। और मिनाजुद्दीन सिद्दीकी जब छोटे थे तो वो दरअसल उनका रिलेटिव है, उनके उसमें किसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गलत करते थे, एक तरीके से सेक्सुअली हरास करते थे। बट क्योंकि उसमें जो मिनाजुद्दीन थे वो छोटे थे तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। और जो विक्टिम है जब उन्होंने नवाजुद्दीन से इस बारे में बात करी तो नवाजुद्दीन ने भी ट्रस्ट नहीं किया कि उनके जो ब्रदर हैं वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जो विक्टिम है जब उन्होंने अपने फैमिली से बात करी तो फैमिली ने बोला कि तुम शांत ही रहो तो बेहतर है। तो जो ये पूरा जो सिलसिला है ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद जो विक्टिम है उनकी शादी हो गई और वो अपने यहाँ चले गए। बट जब विक्टिम की भाभी यानी कि नवाजुद्दीन की जो वाइफ है, जब उन्होंने, आपको ध्यान होगा लास्ट वीक मैंने जो शो था उसमें मैंने बोला भी था कि जब उनकी भाभी ने यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वाइफ है जब उन्होंने FIR लॉन्च करी तब जाके जो विक्टिम है उनको इस बारे में पता चला कि नहीं वो गलत नहीं थे और उन्होंने भी जाके दिल्ली में जो सेक्सुअल हरासमेंट केस है उसको फाइल किया और उन्होंने जो पूरी स्टोरी थी उसको बताया। इस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो पूरी इमेज है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ठीक है, आगे और क्या होता है, आगे कुछ और न्यूज। यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चुरा के हमारा होश उड़ा के हमारी नींद चुराई जी। केसरिया पालम जी आबोनी भारत देश। केसरिया पालम जी आबोनी भारत देश। रंग बिरंगा जामा पैर, रंग बिरंगा है पेच जी। हमारी मरुधर तारा न्यारा न्यारा वेश जी। कढ़ई बुण चो कढ़ई चूंदड़ी पचरंगी रंग जोड़ी। कांच कांचली कसना लटके रंग रंग में रंग जोड़ी। कढ़ई बुण चो कढ़ई चूंदड़ी पचरंगी रंग जोड़ी। कांच कांचली कसना लटके रंग रंग में रंग जोड़ी। केसरिया पालम जी आबोनी भारत देश। केसरिया पालम जी आबोनी भारत देश। लजवंती ऐनार तो देखो लटका करती चाले जी। हाथी दांत रो पहन चूड़ लो आप हिंडोला खावे जी। सखिया साथे भेज संदेशो पिगजी में बुलावे। घना कमाया घरे पधारो मौसम बीतो जावे। सखिया साथे भेज संदेशो पिगजी में बुलावे। घना कमाया घरे पधारो मौसम बीतो जावे जावे।
बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के। अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। जो पूछती थी सखियां बेचारी, ये रोग कैसा तुझको है प्यारी। जो पूछती थी सखियां बेचारी, ये रोग कैसा तुझको है प्यारी। चुपचाप देखती थी, कहती भी क्या मैं बिरहा की मारी। वो दिन भी क्या दिन थे सनम, मजबूर तुम लाचार हम, बस आहे भरा करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा कर। Once again, welcome back to Radio Udan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल को बॉलीवुड ब्लास्ट एंड बॉलीवुड न्यूज ऑन June 3rd. आलिया प्रियंका शेयर डूज एंड डोंट्स एज साइक्लोन निसर्गा नियर्स। जी हाँ, साइक्लोन निसर्गा जो है वो आने वाला है। इवन 3 तारीख है, उसमें कल 3 तारीख को उसने हिट किया होगा मुंबई कोस्ट में। और वो जो निसर्गा की बात करें तो दरअसल ये कि जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई में हिट करेगा। और अगर जो मुंबई से इसके डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर साउथ की तरफ मुंबई में है ये, जहाँ पे निसर्गा जो साइक्लोन है वो हिट करेगा मुंबई कोस्ट को। इसमें डूज एंड डोंट्स के लिए जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो सामने आए हैं। प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट ने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके थ्रू लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन दी कि साइक्लोन से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो ऑलरेडी मुंबई की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है कोविड-19 से इस वक्त, और वो जो जंग है उससे जारी है। उसके बाद अब ये साइक्लोन भी आ गया। तो इस साइक्लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए जितने भी बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेज हैं उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, इन सभी ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल सभी पे डाला कि आपको डूज एंड डोंट्स क्या है जो फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मधुर दीक्षित डॉक्टर का ये कहना है कि बहुत ही जल्द जो मुंबई है वो जो ये इमरजेंसी सिचुएशन है इससे बहुत ही जल्द निकल जाएगी। आपको ध्यान होगा भी कुछ दिन पहले बंगाल में आया था एक साइक्लोन, और उसके बाद अभी एक और साइक्लोन। जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है दैट इज अक्षय कुमार टॉक्स अबाउट रिज्यूमिंग फॉर पोस्ट लॉकडाउन इन न्यू एड फिल्म। अक्षय कुमार साहब का एक वीडियो रिलीज हुआ है, और जो वीडियो है उसको रिलीज किया है PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। और उस वीडियो के अंदर जो वीडियो है उसका टाइमिंग की बात करें तो तकरीबन हाफ मिनट का वीडियो होगा, और उसके अंदर अक्षय कुमार साहब ऑफिस जाने के लिए वर्क पे जाने के लिए रेडी हैं मास्क के साथ। गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हुए अक्षय कुमार साहब हमेशा से सामने आए और वापस से सामने एक बार फिर से आए हैं वो, और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और वीडियो की टाइमिंग की बात करें तकरीबन 1.5 मिनट का वीडियो होगा, और इस वीडियो को रिलीज किया है PIB इंडिया ने। आप चाहें तो PIB इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर अक्षय कुमार साहब टोटली रेडी हैं वापस से ऑफिस जाने के लिए, और वो ऑफिस से जा रहे हैं बट मास्क के साथ जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को दे रहा है कि पोस्ट कोविड-19 में अब हम कैसे आगे बढ़ें।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का यूज़ ज़रूर करें। आप जहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के लिए आप PIB को फॉलो कर सकते हैं। PIB का जो ट्विटर हैंडल है वो है @PIB_India। आप जहाँ पे जाके यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं और मैं यानी कि आपको दोस्त स्वप्निल आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करिए। हेलमेट भी लगा के रखिए, उसका जो वाइजर है उसको हेल्प करिए एज अ शील्ड के, और अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और जितना हो सके लोगों से दूरी बरकरार रखें, मास्क का यूज जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप Saktek.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.saktek.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग।